बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं जो न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि आम जनता को भी गहरे सोच में डाल देती हैं। एक ऐसी ही बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर इस वक्त बॉलीवुड के गलियारों से आ रही है। लगातार यह बताया जा रहा है कि अपने दौर की सबसे बेहतरीन और दिग्गज अभिनेत्री अमृता सिंह की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर ने पूरे सिनेमा जगत में एक सन्नाटा सा ला दिया है। लेकिन इस दुखद और मुश्किल घड़ी में जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई है वह है उनके परिवार का अटूट बंधन। खबर मिलते ही अमृता सिंह के पूर्व पति सैफ अली खान अपनी वर्तमान पत्नी करीना कपूर खान और अमृता की बेटी सारा अली खान के साथ तुरंत अस्पताल पहुंच गए। सारे पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक परिवार के रूप में इस तरह साथ खड़े होना हर किसी की आंखों को नम कर रहा है। आइए इस पूरी कहानी, इनके पुराने रिश्तों और इस परिवार के सफर को बेहद गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब अमृता सिंह का नाम ही किसी भी फिल्म के हिट होने की गारंटी माना जाता था। 80 और 90 के दशक में अमृता सिंह भारतीय सिनेमा पर राज करती थीं। साल 1983 में उन्होंने फिल्म बेताब से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था। सनी देओल के साथ उनकी यह पहली ही फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि रातों रात अमृता पूरे देश की धड़कन बन गईं। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मर्द, नाम, चमेली की शादी, खुद गर्ज और आईना जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार के मुकाम पर पहुंचा दिया। अमृता सिंह उस दौर की आम अभिनेत्रियों से बहुत अलग थीं। उनकी बुलंद और खनकती हुई आवाज, उनका बेबाक अंदाज और पर्दे पर उनका आत्मविश्वास उन्हें सबसे अलग बनाता था। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल कपूर और संजय दत्त तक उस दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। वे एक ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया और हमेशा अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी। यही कारण है कि आज भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके नाम का एक बहुत बड़ा सम्मान है। अमृता सिंह के इस शानदार और चमकते हुए सफर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान से हुई। यह मुलाकात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उस समय अमृता सिंह इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक थीं, जबकि सैफ अली खान ने तो अपना करियर ठीक से शुरू भी नहीं किया था। लेकिन प्यार किसी हैसियत या उम्र का मोहताज नहीं होता। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे एक बेहद खूबसूरत और गहरे प्यार में बदल गईं। इस रिश्ते की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हुई क्योंकि अमृता सिंह उम्र में सैफ अली खान से पूरे 12 साल बड़ी थीं। उस समय के समाज और फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह एक बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। लोगों का मानना था कि उम्र का यह इतना बड़ा फासला इस रिश्ते को कभी पनपने नहीं देगा। लेकिन सैफ और अमृता ने दुनिया की किसी भी परवाह को किनारे रखते हुए एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। दुनिया वालों की बातों और मीडिया की नजरों से बचते हुए साल 1991 में सैफ अली खान और अमृता सिंह ने बेहद गुपचुप तरीके से शादी कर ली। जब यह खबर बाहर आई तो पूरे बॉलीवुड में टहलका मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अपने करियर के सबसे शानदार मुकाम पर बैठी अमृता सिंह ने एक नए संघर्षरत अभिनेता से शादी कर ली है। लेकिन अमृता के लिए प्यार और परिवार हमेशा शोहरत से बढ़कर था। शादी के बाद अमृता सिंह ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने इतने सफल और शानदार फिल्मी करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपना पूरा ध्यान अपने घर, अपने पति और अपनी पारिवारिक जिंदगी पर लगा दिया। उनका यह फैसला बताता है कि वे अपने परिवार को लेकर कितनी समर्पित थीं। उनकी इस खुशहाल जिंदगी में 4 चांद तब लग गए जब उनके घर 2 बेहद प्यारे बच्चों का जन्म हुआ। पहले उनकी बेटी सारा अली खान ने जन्म लिया और उसके कुछ सालों बाद उनके बेटे इब्राहिम अली खान दुनिया में आए। यह परिवार हर किसी के लिए एक आदर्श परिवार बन चुका था। समय का पहिया अपनी चाल चलता रहा। शादी के शुरुआती कई साल बेहद प्यार और सुकून से बीते, लेकिन फिर धीरे धीरे इस रिश्ते में दूरियां आने लगीं। उम्र का फासला, वैचारिक मतभेद और अलग अलग सोच के कारण सैफ और अमृता के बीच कई बार विवाद होने लगे। ये विवाद इस हद तक बढ़ गए कि दोनों के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहना बहुत ही मानसिक दबाव वाला हो गया। आखिरकार साल 2004 में शादी के पूरे 13 साल बाद दोनों ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। यह तलाक बॉलीवुड के सबसे चर्चित और दर्दनाक तलाकों में से एक था। सैफ और अमृता ने आपसी सहमति से कानूनी तौर पर अपने रास्ते अलग कर लिए। तलाक के बाद सैफ अली खान अपनी जिंदगी और फिल्मों में आगे बढ़ गए, लेकिन अमृता सिंह के सामने जीवन की एक बिल्कुल नई और बेहद कठिन चुनौती खड़ी थी। तलाक के बाद दोनों बच्चों सारा और इब्राहिम की पूरी जिम्मेदारी अमृता सिंह के कंधों पर आ गई। एक सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चों को पालना, उन्हें समाज की नजरों से बचाना और उन्हें एक बेहतरीन भविष्य देना कोई आसान काम नहीं था। अमृता ने अपनी इस जिम्मेदारी को किसी तपस्या की तरह निभाया। बच्चों की पढ़ाई और उनके खर्चों को पूरा करने के लिए अमृता ने सालों बाद फिर से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने कलयुग,
शूट आउट एट लोखंडवाला, टू स्टेट्स और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में बेहद दमदार चरित्र भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने साबित कर दिया कि एक कलाकार कभी खत्म नहीं होता। आज जब सारा अली खान बॉलीवुड में इतनी शालीनता, बुद्धिमानी और संस्कार के साथ काम करती है और इब्राहिम अली खान जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो उन दोनों में अमृता सिंह की वह शानदार परवरिश साफ दिखाई देती है। उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पिता और माता दोनों का प्यार दिया। अमृता सिंह से अलग होने के कई सालों बाद सैफ अली खान की जिंदगी में एक नया प्यार आया। फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर के साथ बढ़ने लगीं। करीना, जो कि बॉलीवुड के सबसे बड़े कपूर खानदान से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने सैफ के शांत और बौद्धिक स्वभाव को बहुत पसंद किया। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को समय दिया, एक दूसरे को समझा और फिर साल 2012 में बेहद शाही और भव्य तरीके से शादी के बंधन में बंध गए। सैफ और करीना की यह जोड़ी आज बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है। शादी के बाद करीना ने सैफ के परिवार को बहुत ही खूबसूरती से अपनाया। आज सैफ और करीना के दो बेहद प्यारे और मशहूर बेटे हैं, तैमूर अली खान और जहांगीर जे अली खान। अक्सर देखा जाता है कि जब माता पिता अलग हो जाते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं तो बच्चों के मन में कड़वाहट आ जाती है, लेकिन सैफ, अमृता, करीना और सारा के इस परिवार ने दुनिया के सामने एक बहुत ही अलग और शानदार मॉडर्न फैमिली का उदाहरण पेश किया है। सारा और इब्राहिम का अपनी सौतेली मां करीना कपूर के साथ रिश्ता बहुत ही प्यारा, सम्मानजनक और दोस्ताना है। सारा अक्सर इंटरव्यू में बताती हैं कि वे करीना को अपनी मां की जगह नहीं बल्कि अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त मानती हैं। करीना कपूर ने भी हमेशा बहुत ही बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने सारा और इब्राहिम को उनके अपने फैसले लेने की पूरी आजादी दी है। करीना ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर इस बात को स्वीकार किया है कि सारा और इब्राहिम बहुत ही संस्कारी और अच्छे इंसान हैं और इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ अमृता सिंह की परवरिश को ही जाता है। करीना और अमृता के बीच कभी कोई टकराव देखने को नहीं मिला। दोनों एक दूसरे के वजूद और उनकी भूमिकाओं का पूरा सम्मान करती हैं। इसी आपसी सम्मान की वजह से सारा और इब्राहिम अक्सर करीना के घर जाते हैं और अपने छोटे भाइयों तैमूर और जेह के साथ खूब मस्ती करते हैं। परिवार के बीच इसी गहरी समझ और सम्मान की वजह से जब अमृता सिंह के अचानक बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की यह गंभीर खबर आई तो किसी को भी इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि सैफ और करीना तुरंत सारा के साथ अस्पताल पहुंच गए। कहा जा रहा है कि सारा अली खान अपनी मां के बीमार होने की खबर से बेहद टूट गई थीं। सारा के लिए उनकी मां ही उनकी पूरी दुनिया है। ऐसे कमजोर और भावुक पलों में जब कोई इंसान टूट रहा होता है तो उसे सिर्फ अपनों के सहारे की जरूरत होती है। सैफ अली खान एक बहुत ही जिम्मेदार पिता हैं। भले ही अमृता से उनका रिश्ता सालों पहले कानूनी रूप से खत्म हो गया हो, लेकिन अमृता उनके बड़े बच्चों की मां है और उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। इस मुश्किल वक्त में सैफ का अपनी बेटी का हाथ थामकर खड़ा होना और करीना का उन्हें सहारा देना यह साबित करता है कि इंसानियत और आपसी प्यार हर तरह के कानूनी कागजातों से बहुत ऊपर होता है। अमृता सिंह हमेशा से एक योद्धा रही हैं और इंडस्ट्री में उनका बहुत सम्मान है। उनके बीमार होने की खबर फैलते ही प्रशंसकों और फिल्म जगत में उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं शुरू हो गईं। अमृता सिंह की तबीयत बिगड़ने, उनके अस्पताल जाने और सैफ करीना सारा के वहां पहुंचने की खबर आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वह बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित है। अगर आपको यह सच्ची और फैक्ट चेक्ड जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।